हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएस साइंस एकेडमी फरुखाबाद में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में वर्ग निकालना सीख लिए हैं। अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, वही तरीका रहेगा, आसान तरीका। हम लोगों ने जिस तरीके से वर्ग को निकालना सीखा है, उससे आसान विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, 1 से लेकर बच्चों, वही हमने बात आपको बताई थी कि 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 9 के बारे में। अब तो आप लोग पीछे वाली वीडियो को देखकर पूरी तरह से सीख चुके होंगे। अब उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, किन अंकों के पीछे। बच्चों, हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है। क्या नोटिस की है? आप सभी लोग देखो, यहाँ पर क्या है एक चीज़ नोटिस करने वाली। देखिए सभी लोग, यहाँ पर 1 के वर्ग के पीछे भी 1 आता है, और देखिए 9 के वर्ग के पीछे भी 1 आता है। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिए, 2 के वर्ग के पीछे 4 आता है, 8 के वर्ग के पीछे भी 4 आता है, 3 के वर्ग के पीछे भी 9 आता है, और 7 के वर्ग के पीछे भी 9 आता है। देखिए यहाँ पर 4 के वर्ग के पीछे भी 6 आता है, और 6 के वर्ग के पीछे भी 6 आता है। और 5 के बारे में हम पहले से भी आपको बता चुके हैं। 5 एक अकेला ऐसा है जिसके पीछे 5 आता है। 5 की ऐसा एक डिजिट है जिसके वर्ग में पीछे 5 आता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा है बच्चों, किस किस संख्या के पीछे कौन कौन सा अंक नहीं आया है। देखिए गौर से, हमने यहाँ देखा है कि किसी भी संख्या के वर्ग के पीछे ना ही 2 आया है, ना ही 3 आया है, ना ही 7 आया है, ना ही 8 आया है। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको नोट में एक बात लिखा दी है। देखिए हमने क्या लिखाया है नोट में करके, आप भी लिखना नोट डाल के। यदि किसी संख्या के पीछे का अंक, कोष्टक में लिख दिया भैया, इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये आपको चीज़ दिमाग में, इस बात को आपको दिमाग में याद रखना है। ऐसा कोई भी संख्या आ जाए कि जिसके पीछे इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हम लोगों ने यहाँ सीख लिया है कि 1 के पीछे 1 आता है और 9 के पीछे भी 1 आता है। अब इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप लिख लो और देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। हमने बच्चों यहाँ पर माना अंडर रूल 121। 121 हमने यहाँ पर देखा है, इकाई का अंक पीछे से मतलब रहेगा। इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी इस लिस्ट में देखेंगे कि 1 किस किस के पीछे है। हमने यहाँ पर देखा है 1 के वर्ग के पीछे भी 1 आता है, और 9 के वर्ग के पीछे भी 1 आता है। तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखेंगे 1 और 9। वर्गमूल में बेटा होता क्या है कि हमेशा देखते हैं पीछे का अंक और काटते हैं 2 अंकों का। हमने देखा था पीछे का 1 अंक हमेशा काट देते हैं 2 अंकों को। 1 अंक देखा था और काट देते हैं 2 अंक। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 ये संख्या है, जो 1 आपको दिया गया है, यह 1 किस किस संख्या के वर्ग के निकट है। देखिए 1 की संख्या के वर्ग के निकट है। 1 हमने देखा 1 के ही निकट है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी। अब हम लोगों को ये पता लग गया है कि यह संख्या या तो 11 का वर्ग होगी या तो 19 की। किसी एक संख्या का होगा वर्गमूल। 121 या तो 11 का वर्ग है या तो 19 का वर्ग है। इसे डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह 1 1 रख दिया है। अब 1 से जो अगली संख्या आती है उसमें कर देते हैं गुणा। 1 से अगली संख्या आती है बच्चों 2।
इसमें करते हैं गुणा। हमने इसमें गुणा किया है 1 × 2, सभी को पता है होता है 2। इस 2 की तुलना इस अंदर वाले 1 से कर देंगे तुलना। इस अंक 2 की अंदर वाले अंक की 1 से करेंगे तुलना। अंदर वाला मान बेटा जैसा होगा वैसा ही आंसर आएगा। इसकी तुलना में जो हम लेकर आए हैं, इसकी तुलना में अगर अंदर का मान बड़ा है तो आंसर बच्चों हमेशा बड़ा वाला होगा। अगर अंदर का मान छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। इसी बात पर एक चीज और ध्यान दो, अगर यहाँ पर मान बराबर हो जाए, यहाँ का भी मान और यहाँ का भी मान अगर बराबर हो जाता है तो आंसर सदैव बड़ा वाला माना जाता है। अब हम लोग करेंगे तुलना। हमने देखा 144 अंडर रूल 144। हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि 2 किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आता है। हम लोगों को पता है 2 के पीछे और 8 के पीछे आता है 4। हमने यहाँ पर 2 लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए 8। अब हम लोग वर्गमूल में क्या करते हैं, देखते 1 है काटते 2 है, काट दिए 2। अब इस संख्या पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा 1 की संख्या के वर्ग के निकट है 1, सभी को पता है 1 के निकट ही होता है। अब वही प्रोसेस जो यहाँ पर किया था, 1 की अगली संख्या 2 में कर दो उसका गुणा। 1 × 2 होता है 2, इससे कर दो इसकी तुलना। हमने देखा अंदर का मान छोटा तो आंसर छोटा वाला, अंदर का मान बड़ा तो आंसर बड़ा वाला, अंदर का मान बाहर के मान के बराबर हो जाए तो भी आंसर बड़ा वाला। देखिए अंदर का मान अगर 1 ये छोटा है तो आंसर छोटा। आप देखिए लेते हैं बच्चों, इन 2 को कर लो आप नोट। अब हम लोग अगले बड़े बड़े संख्याओं में लेंगे, इनका कितना होता है कर लो आप नोट। नोट कर लिया हो तब करते हैं ऐसे साफ। देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर लिया है अंडर रूल 529। बड़ा बड़ा लो जो भी तुम्हारे मन में आए वो। हमने देखा 9 किस किस के पीछे आता है, सभी को पता 9 3 के पीछे आता है और 7 के पीछे। वर्गमूल में क्या करते, देखते 1 काटते 2, इन 2 से रिश्ता खत्म। 5 किस संख्या के वर्ग के निकट है, कीजिए भैया। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9। 3 का अगर हम ले लेंगे तो निकल जाएंगे ऊपर, तो हमें ऊपर जाने नहीं, ये नीचे ही रहना है अथवा बराबर में रहना है। नीचे रहना है तो यहाँ पर हम लोग 5 2 के ही निकट रहता है, 2 की संख्या के वर्ग के निकट है 5, दोनों जगह 2 रख दो। रख दिया हमने। अब या तो 23 का होगा या 27 का होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस करते हैं, 2 से जो अगली संख्या होती है उसमें कर देते हैं गुणा। 2 से अगली संख्या 3, 2 3 6। अंदर का मान छोटा तो आंसर वाला, तो आंसर छोटा वाला। अब देखिए यहाँ पे उठा लो, यहाँ पर ऐसे ही भैया अंडर रूल हमने कोई भी बेटा ले लो, जैसे 676। 6 किस किस के पीछे आता है हम लोग देखेंगे। 6 आता है 4 के पीछे और 6 के पीछे। देखिए इसमें करते क्या है, देखते 1 है काटते 2 है। 6 की संख्या के वर्ग के निकट है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 3 का हो जाता है बड़ा, तो हम लोग दोनों जगह रखते हैं 2 2। वही प्रोसेस फिर अपनाएंगे। 2 से अगली संख्या 3 कर दो, इसमें गुणा, 2 3 6। देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी, अंदर का मान और बाहर का मान बराबर है तो आंसर होगा बड़ा वाला। बच्चों नोट कर लिए, इन्हें भी बच्चों नोट कर लो। फिर हम लोग आगे और दूसरे अंक लेते हैं। चलो बच्चों नोट कर ले, जैसे करते हैं साफ। यहाँ पर बच्चों अब हम लोग लेते हैं अंडर रूल 1296। देखिए 6 किस किस के पीछे आता है, अभी हमने देखा था 4 के पीछे और 6 के पीछे। देखो 1 काटो 2, कितनी बढ़िया बात।
अब हम लोग देखेंगे 12 किसकी संख्या के वर्ग के निकट है। 4 का वर्ग होता है 16, ज्यादा तो फिर 3 में लौटाओ, नीचे रहना, दोनों जगह 3। 3 से अगली संख्या क्या आएगी? 4, इसमें कर दो गुणा, 3 चौको 12, बराबर हो गया, तो आंसर बड़ा वाला। अब देखिए हम लोग आगे लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने माना यहाँ पर अंडर रूल 2704। 4 किसकी संख्या के वर्ग के पीछे आता है? सभी को पता है बेटा, 2 के पीछे आता है और 8 के पीछे आता है। देखिए देखते एक काटते दो, खत्म करो दो, 27 से मतलब रहेगा। 27 की संख्या के वर्ग के निकट है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 होता है ज्यादा, तो दोनों जगह रख दो 5 5। वही काम फिर करेंगे, 5 की अगली संख्या में कर दो गुणा, 5 छक्का 30। देखिए बाहर की तुलना में अंदर का मान छोटा, तो आंसर छोटा वाला। अब देखिए दूसरा अंक, इसे भी बेटा कर लो नोट, फिर आगे सिखाते हैं। चलो नोट कर लिया, तो आगे हम लोग अब निकालते हैं। हमने यहाँ पर जैसे बच्चों लिए हैं अंडर रूल 6241। किसी को भी लो, 1 से लेकर 100 का लो, पीछे लो, जो भी तुमको आ जाए सो ले लो। देखिए यहाँ पर 1 किसके पीछे आता है? 1 के पीछे और 9 के पीछे रखिए दोनों जगह पर। देखते 1 है, काटते 2 है। 62 किस किसके पास आता है? देखिए 8 का वर्ग 64 होता है, ये तो ज्यादा हो जाता, तो नीचे ले 7 के वर्ग के आसपास आइए, दोनों जगह रखिए 7, रख दिए। अब 7 का अगली संख्या 8 में करो गुणा, 7 अट्ठे 56। बाहर की तुलना में अंदर का मान बड़ा है, तो बेटा आंसर बड़ा वाला है। अब देखिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पर उठाइए, हमने लिया बेटा अंडर रूल 7396। देखिए 6 सभी को पता है 4 के पीछे आता है और 6 के पीछे आता है। देखिए यहाँ पर देखते एक काटते दो, खत्म करो इन दो से रिश्ता। 73 किसकी संख्या के वर्ग के निकट है? 8 का वर्ग सभी को पता 64 है, 9 का वर्ग 81 है, तो हमें ऊपर जाना ही नहीं है, दोनों जगह हमें रखना है 8 का वर्ग 64, 8 8। देखिए हम लोग निकालेंगे 8 का वर्ग 64, ऊपर जाना नहीं है, तो इसमें अगली संख्या से कर दो गुणा, 8 ने 72। 72 अंदर का मान इससे बड़ा है, तो आंसर बड़ा वाला। कर लो नोट। लोगों ने बच्चों यहाँ तक सीख लिए, अब हम लोग बड़े बड़े और निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कोई एक बड़ी संख्या, ले लो इसी के अनुसार। हमने मान लिया यहाँ पर लिया है बच्चों 125 44। हम लोग देखेंगे उसी तरीके से 4 किसकी संख्या के पीछे आता है। हमने यहाँ पर देखा है कि 4 आता है 2 के पीछे और 8 के पीछे। वही काम फिर करेंगे, वर्गमूल में करते क्या है? देखते 1 अंक है, काटते 2 अंक है, इन 2 अंकों से हमारा रिश्ता हो जाता है खत्म। अब हमारा रिश्ता शुरू होता है इनसे आगे वाले अंकों से। देखिए ये 125 है, 125 किस संख्या के वर्ग के निकट है? हम लोग देखेंगे उसी लिस्ट में। देखिए हम लोग जाते उसी के आसपास, 11 के आसपास जाइए, 12 के आसपास। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, यानी कि 12 हम पहुंच जाते हैं ऊपर, तो हमको लौटना है नीचे ही, तो दोनों स्थान पर हम लोग रख देते हैं 11 11। हमने रख दिए दोनों स्थान पर 11 11। देखिए अब इसमें हमें ये पता लग गया, ये तो 112 का होगा अथवा 118 का होगा। इसका डिसाइड करने के लिए हम लोग इससे अगली संख्या में करते हैं गुणा, 12 में 11 का गुणा 12 में करोगे तो बच्चों आएगा 132। इसकी कर दो इससे तुलना, बाहर वाले मान से अंदर वाले मान की कर दो तुलना। बाहर के मान पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले मान पर ही डिपेंड करेगा कि आंसर कौन सा है। अंदर का मान छोटा है तो आंसर छोटा वाला। देखिए अंदर का मान छोटा है, इसकी तुलना में छोटा है, तो आंसर छोटा वाला। अब हम लोग देखिए इसी प्रकार लेते हैं दूसरा कोई भी ले लो। हमने बच्चों माना यहाँ पर अंडर रूल
15,876। देखिए 6 किस किस के पीछे आता है, 6 हमको पता है, 4 के पीछे आता है और 6 के पीछे आता है। देखते एक अंक है, काटते 2 अंक है, हमने काट दिए 2 अंक। अब हमको 158 से मतलब है। 158 की संख्या के वर्ग के निकट है, निकालिए बच्चों। 12 का वर्ग होता है 144, 13 का होता है 169। तो हम लोग 13 अगर रखेंगे चले जाते हैं ऊपर, तो हम लोग दोनों जगह रखेंगे 12 12। 12 का वर्ग 144, रख दो यहाँ पर भी 12 और रख दो यहाँ पर भी 12। वही काम करते हैं, अगली संख्या से कर दो गुणा। 13 करिए गुणा। 12 तिया 36 की 6, हाथ से लगा 3, 12 एकम 12, 12 और 3 15, हो गया 156। अंदर का मान अगर बड़ा है तो आंसर होगा बड़ा। अंदर का मान देखिए बड़ा है इसकी तुलना में, तो आंसर बड़ा वाला। हम लोगों ने बच्चों वर्गमूल निकालना लिए है, सीख लिए हैं। तो फिर अब आप अपने मन से घर पर इन्हीं वर्गमूलों को 5-5 बार दोहराइए और फिर अपनी तरफ से नई नई संख्याएं लीजिए और निकालिए वर्गमूल। देखिए इसी विधि से कितनी आसान तरीके से आंसर आ जाते हैं बच्चों। तो हम आज तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।